क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम वजन घटाते हैं तो जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा चर्बी है, वो कहाँ चली जाती है? किस तरह से वो शरीर से बाहर निकलती है? ये सब जानने के लिए आपको एक बहुत एक्साइटमेंट है ना? आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि फैट यानी कि चर्बी क्या होता है, कैसे ये बनती है हमारे शरीर में, कैसे जमा होती है और किस तरह से ये बाहर निकलती है। आई एम वेरी श्योर कि ये जानकारी आपको होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आप ये समझ सके कि आपका फैट सही तरीके से रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टेप फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। वजन घटाते वक्त चर्बी कहाँ चली जाती है, कैसे कम होती है, ये समझने से पहले ये समझते हैं कि चर्बी होती क्या है। चर्बी हमारे शरीर में ऊर्जा के भंडारण के रूप में जमा होती है। ये शरीर के अलग अलग हिस्सों पे जैसे कि हमारा पेट, हमारी जांघें, हमारी छाती, हमारी बाजुएं, यहाँ पर ये स्टोर होती है। अब अगर बात करें कि ये स्टोर कैसे हो जाती है तो इसका सीधा सा कारण है कि आप जो भी खाना खाते हो, हर खाने से आपको कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर मिलती है जिसको हम कैलोरी में मापते हैं। आपके शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप ज्यादा कैलोरी खाते हो या जो भी कैलोरी आपने खाई है उतनी आपकी बॉडी ने खर्च नहीं की है, आपके शरीर ने खर्च नहीं की है किसी भी काम में, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो हमारे शरीर में चर्बी की फॉर्म में जमा होती रहती है। अब ये कैसे पता चलेगा हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? ये पता चलेगा हमारे बीएमआर से। बीएमआर भी हर बॉडी का अलग अलग होता है और हर बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से भी आपका जो बीएमआर है वो चेंज होते रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी हाइट 5 फीट 1 इंच है और आपका जो वजन है वो 64 किलो है और आपकी उम्र मान लीजिए 40 साल है, तो ऐसे में जो आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है दैट इज 1200 कैलोरीज। 1200 कैलोरी ये वो रिक्वायरमेंट है जो कि आपके शरीर को डेली बेसिस पे चाहिए चाहिए। अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो भी आपकी बॉडी के फंक्शन के लिए, आपके दिल के धड़कने के लिए, आपके चलने फिरने के लिए, आपके सांस लेने के लिए, आपके सारे ऑर्गन्स के वर्क करने के लिए, आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं उसके हिसाब से आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी 1200 आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं और आप डेली 1400 1500 कैलोरी का कंजप्शन कर रहे हैं तो आपका शरीर क्या करेगा? 1200 कैलोरी को तो वो यूज कर लेगा और बाकी की जो 200-300 कैलोरीज हैं उनको अपने अंदर फैट यानी कि चर्बी की फॉर्म में वो स्टोर करता जाएगा। क्यों स्टोर करता है? हमारा बॉडी बहुत ही स्मार्ट होता है और वो अपने आप को हर उस चीज के लिए तैयार रखना चाहता है जो कल को कोई बुरे से बुरी कंडीशन भी आ सकती है। हो सकता है आपको कई घंटों तक या कई दिनों तक आपको खाना ना मिले, आप बिना खाना खाए भी कई दिन तक जिंदा रह सकते हैं अपने इस स्टोर फैट की वजह से ही। इसीलिए आपका जो शरीर है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज को अपने अंदर जमा करता रहता है। अगर आप लंबे टाइम तक इसी तरीके से करते हैं, कम कैलोरी की जरूरत है और ज्यादा कैलोरी अगर आप खाते जाएंगे तो ये चर्बी आपके शरीर में लगातार बढ़ती जाएगी। समझ में आया चर्बी क्या होती है और हमारे शरीर में कैसे जमा होती है? अब बात करते हैं कि ये चर्बी कम कैसे होती है। जब आप वजन घटाने के लिए डाइटिंग करते हैं या एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका शरीर चर्बी को ऊर्जा में बदलने लगता है और ये जो पूरी क्रिया होती है चर्बी को ऊर्जा में बदलने की, सबसे पहली प्रक्रिया होती है दैट इज लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस क्या होता है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर आपका कैलोरी इनटेक आप कम कर देते हैं, यानी कैलोरीज को अगर आप कम लेना शुरू कर देते हैं तो आपका शरीर चर्बी को तोड़ने लगता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं लिपोलाइसिस। चर्बी को तोड़ने के बाद आपका शरीर इसे ग्लूकोज में बदलने लगता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लूकोलाइसिस। ग्लूकोज को आपका शरीर ऊर्जा में बदलने लगता है यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट करने लगता है, जो हमें एक्सरसाइजेस करने में या फिर जो हमारे डेली के काम हम करते हैं उसमें हमें हेल्प मिलती है, यानी कि वहीं से हमें ऊर्जा मिलती है अपने सारे काम करने के लिए। आप समझ लेते हैं कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो ये जो हमारी चर्बी है ये कहाँ चली जाती है। जब हमारे शरीर से फैट कम होना शुरू होता है तो ये कई तरीकों से काम करता है। पहला तरीका है कि ये पसीने की फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकलती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर पसीने की फॉर्म में चर्बी को बाहर निकालने लगता है। दूसरा तरीका है हमारा शरीर चर्बी को यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालता है। हमारे शरीर में जमा फैट को ये पानी में बदल देता है और ये पानी जो है ये यूरिन की फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से भी चर्बी हमारे शरीर से बाहर जाती है। तीसरा तरीका है सांसों की मदद से, यानी कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो इससे भी हमारी चर्बी कम होती है। इसीलिए मैं हमेशा अपनी हर एक्सरसाइज में कहती हूँ कि जितना आपका ब्रीदिंग पैटर्न ठीक होगा उतना ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको आपके वर्कआउट का मिलेगा। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी सांसें काफी तेज चलती हैं, हमारा दिल काफी जोरों से धड़कता है जिससे हमारी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप बैठे बैठे जल्दी जल्दी सांस छोड़ेंगे तो आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। नहीं, इससे आपको सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, आप अनईजी
फील कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तेज चलते हैं या डांस करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसमें जब आपका सांस फूलता है तो आपको पसीना भी आता है, जिससे आपकी चर्बी कम होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से भी हमारे शरीर से चर्बी कम होती है, क्योंकि जब हम सांस छोड़ते हैं तो इससे हमारा शरीर जमा चर्बी को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने लगता है और सांसों के थ्रू भी हमारे शरीर से फैट कम होने लगता है। चौथा तरीका है मल के माध्यम से। जो भी खाना हम खाते हैं उससे जो भी एनर्जी हमें मिलती है वो हमारी बॉडी हमारे डेली के कामों के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन जितना भी वेस्ट बचता है उसको मल की फॉर्म में बाहर निकाल के भी हमारा शरीर चर्बी को कम करता है। तो इस तरीके से हमारा शरीर फैट को रिड्यूस करता है और ये जो फैट है ये धीरे धीरे हमारे शरीर से कम होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एक हफ्ते में हम 4 किलो 5 किलो वजन घटा लें, तो ऐसा नहीं होता है। इसको टाइम लगता है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे करके आपका वजन कम होता है। इंस्टेंट जो आपको अपने वेट में चेंजेस दिखाई देते हैं वो सिर्फ आपका वाटर लॉस होता है। फैट को लॉस करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, अपनी ब्रीथ को एक्टिवेट करना पड़ता है, तो आपका वेट लॉस काफी अच्छी तरीके से होता है। साथ ही साथ अगर आप कैलोरी का इंटेक भी कम कर देंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 1200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और उसमें अगर आप 1100 कैलोरी लेंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से जल्दी फैट लॉस कर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।